जो आपके सामने महत्वपूर्ण है आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ। अब आया है पूरे चैप्टर की जान। एक नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आएगा। अब आए आपके हार्वर्ड गार्डनर, ध्यान से देखना। जितनी भी शिफ्ट ऑनलाइन हुई थी या ऑफलाइन होता था इससे पहले, हर शिफ्ट के अंदर आपके या हर पेपर के अंदर आपके हार्वर्ड गार्डनर आते हैं। अब पढ़ते हैं इनके सिद्धांत के बारे में डिटेल से, ठीक। चलिए, अब जो हार्वर्ड गार्डनर है तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कई सारी बुद्धियों के बारे में इन्होंने बताया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया। तो यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की जो अलग अलग दशाएं होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती है, यानी बुद्धि कई तरीके की होती है। ये कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने। अब इन्होंने बहुत तरीके की बुद्धियां बताई थी, ठीक है, अभी भी बताते जा रहे हैं, जल्दी से पढ़ लो ठीक है, वरना पता नहीं कौन सी निकाल दे। तो अब इन अलग अलग जो इन्होंने बुद्धियां बताई थी, इनके बारे में अब हमको पढ़ना है। अब देखिए, इन्होंने जो पहली बुद्धि बताई थी, वैसे इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 बताई हुई है। एनसीईआरटी किताब में 8 लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्हीं 8 के बारे में हमको पढ़ना है। मैंने एक एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है, 9 लिखी हुई है, हालांकि अभी ये बताते ही जा रहे हैं, ठीक है। कुछ महीने पहले मैंने सुना था, इन्होंने एक और बता दी है। देखिए, अब जो है बुद्धि है, इसमें सबसे पहले आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि शब्दों की और भाषाओं वाली जो बुद्धि होती है, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी जिसके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, उसके अंदर शब्दों का और भाषाओं का बहुत बड़ा भंडार होगा, बहुत बड़ा ज्ञान होगा शब्दों का और भाषाओं का। और जिनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलती है, वो कौन बनते हैं? वकील। वकील आपने देखा होगा ना, कितने आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं और तर्क वितर्क करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। तो इनके पास क्या होती है? क्षमता, शब्दों के पावर भंडार, इनके अंदर भंडार रहता है शब्दों का, भाषा का भंडार रहता है इनके अंदर। कवि हो गए, कवित्री हो गए, पत्रकार हो गए, जैसे ये क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप है, ठीक है। इनको पूरे दिन भर बैठा दो, कुछ भी अपना बोलती चली जाएंगी, क्योंकि शब्दों की और भाषा की बहुत अच्छी पकड़ होती है इनके पास। तो इनके अंदर पाई जाती है आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो इन्होंने जो बुद्धि बताई उसमें पहली हो गई आपकी शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक। वैसे मेरे अंदर भी है, आप लोगों को इतनी लंबी लंबी क्लास देता हूं तो मेरे अंदर भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बुद्धि हो गई। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आपके दूसरी तरीके की इंटेलिजेंस की ओर। जो दूसरी इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, वो बताई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर गणित से संबंधित किसी भी पहलू को समझने की क्षमता होती है, जिनके अंदर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर प्रतीकों का डिफरेंस करने की क्षमता होती है, उनके अंदर होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। और इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है इस वाली बुद्धि के अंदर। अब जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि होती है, वो आगे जाके क्या 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 बनते हैं? अकाउंटेंट बनते हैं, सीए बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए जैसे, ठीक है। बैंकर बनते हैं बैंक के अंदर, साइंटिस्ट बनते हैं जैसे अब्दुल कलाम आजाद जी, तो साइंटिस्ट बनते हैं। तो इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई गई थी? इन लोगों के अंदर पाई गई तार्किक गणितीय बुद्धि, इन लोगों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो दूसरी बुद्धि आपकी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं अगली बुद्धि की बारी, कौन कौन सी बात करता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जब मैं आपको ये 9 बुद्धि बता दूंगा, कि आपके अंदर कौन सी बुद्धि है। आप लोग ईमानदारी से मुझे बताना, ठीक। अगली बुद्धि आपकी स्थानिक, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस। अब ध्यान से सुनना, अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके आधार पर मानसिक छवि बनाना, यह आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए आपके पास एक खाली प्लॉट है, ये आपके पास एक खाली प्लॉट है। अब इस खाली प्लॉट में आपको मकान बनवाना है, तो आप जाकर मिस्त्री को लेकर आ गए, ठेकेदार को लेकर आ गए कि भाई साहब हमारा मकान बनाना है आपको, ठीक है। ठेकेदार ने कहा ठीक है भाई साहब, बन जाएगा। देखो, यहाँ तो कमरा बना देंगे, यहाँ हम सीढ़ियां बना देंगे, इधर से हम बाथरूम बना देंगे, इधर से हम थोड़ा इसको खाली छोड़ देंगे, ऊपर एक फ्लोर बनाएंगे, यहां से जीना निकाल देंगे। तो देखो, सारी चीज अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर लेता है वो। तो क्या काम कर रहा है वो? जो अमूर्त तथ्य है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो बता रहा है कि यहां पर कमरा निकालेंगे, यहां पर बाथरूम, यहां पर किचन निकालेंगे, तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो क्या काम कर रहा है? अपने माइंड में छवि बनाता जा रहा है, और पूरे मकान का नक्शा अपने माइंड के अंदर बना देगा। जो ठेकेदार होता है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा किनके अंदर बुद्धि देखने को मिलती है? मूर्तिकार के अंदर देखने को मिलती है। देखिए, मूर्ति को किस तरीके से बना देंगे, तो मूर्तिकार के अंदर देखने को मिलती है, चित्रकार के अंदर देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर के अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। अच्छा देखो, और बताओ किसके अंदर देखने को मिलती है। अब देखो, जैसे महिलाओं, आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, सिर्फ पुरुष वर्ग से बात होगी अब यहां पर, ठीक है। महिला ये वाला स्टंट नहीं करती है, बहुत ही कम होगी जो करती होगी। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक को ऐसे जिगजैग करके चलाते हैं, यूं कट मार मार के, ठीक। आई थिंक सभी ने चलाई होगी, मैंने भी बहुत चलाई थी, ठीक है। कई बार गिर भी गया था, अब तो नहीं चलाता, खैर। तो बाइक को ऐसे जिगजैग चलाते हैं, कट मार के चलाते हैं, टेढ़ी करके चलाते हैं।
तो बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, जब बाइक चलाते हैं इस तरीके से जिगजैग करके, तो माइंड के अंदर एक जो है पॉइंट बन जाता है कि यहां से इतना कट लेना है, यहां से इतनी जगह है, इतनी जगह में बाइक निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो यहां पर भी क्या काम कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर अमूर्त तथ्य बन रहे हैं, उनके आधार पर हम फैसला लेते हैं, यार निकल जाएगी गाड़ी में से या नहीं निकल जाएगी। अगर ये चीज नहीं बने तो समझ लो वो फिर किसी ना किसी की गाड़ी के नीचे आएगा, ठीक है, उसकी जीभ बाहर निकल के आ जाएगी। तो इन लोगों के अंदर भी वाली बुद्धि देखने को मिलती है। तो भाई मैंने तो खूब कट मारे, मेरा तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मैं तो कह सकता हूं मेरे अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है, ठीक है। महिलाओं बताना, आप में शायद किसी ने ये करा होगा, मेरे ख्याल से महिलाओं ने शायद कोई होगी जो करा होगा, वरना लोंडे लफाड़ों ने सबने ये वाला काम करा है। इनके अंदर ये वाली बुद्धि मिलती है, आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक। अगली बुद्धि की बात करें, अगली बुद्धि होती है आपकी बॉडली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गतिक बुद्धि। नाम से पता चल रहा है शरीर को गति देने वाली बुद्धि, वो बुद्धि जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है, जिससे हमारे मसल्स को गति मिलती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाली बुद्धि की बात यहां पर हो रही है। और किन लोगों में पाई जाती है वो, जो आपको हीरो हीरोइन मिलेंगे उसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। देखिए हीरो हीरोइन क्या काम करते हैं, डांस भी करते हैं, ठीक है, उसके अलावा फाइटिंग सीन भी करते हैं, तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। एथलीट के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे जो एथलीट है उनके अंदर पाई जाती है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे उसेन बोल्ट हो, कोई भी हो, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि इसी बुद्धि की वजह से वो क्या काम करते हैं, अपने शरीर को गति देते हैं, अपने शरीर को हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं। डांसर के अंदर पाई जाती है, हीरो हीरोइन इसी के अंदर आ गए, ठीक। तो ये वाली बुद्धि समझ गया किन लोगों के अंदर पाई जाती है और क्या होती है, शरीर को गति देने वाली ये बुद्धि होती है, ठीक है। बाइक चलाता हूं मैं कट मार के, हाँ तो भाई आपके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है, बट ऐसा काम मत करना, बड़ा रिस्की काम होता है, ठीक है। आराम से थोड़ा लेट हो जाओगे कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली, ठीक, ये स्लोगन याद रख लेना। अगला सामने स्क्रीन पर आ गया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीतात्मक बुद्धि। अब जिनके अंदर आपको इसके नाम से पता चल रहा है, देखिए बेसिकली जितनी भी बुद्धि है ना उनके नाम से पता चल जाता है कि कौन सी वाली बुद्धि है। अब आगे संगीतात्मक बुद्धि, यानी संगीत से जुड़ी बुद्धि, तो इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि ज्यादा होती है, ठीक है। जो सिंगर रहते हैं, जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास हो जाता है, या तो सिंगर बनते हैं, एंटरटेनर बनते हैं, जैसे अरिजीत सिंह हो गए, इनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, ठीक है। एक सिंगर तो होते हैं जो बाथरूम सिंगर होते हैं, कहीं पर गाना शुरू कर देते हैं, तेरी नहीं कोई भी गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है, मेरे से तो गाया नहीं जाएगा। और एक होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, तो वो जैसे आपके अरिजीत सिंह हो गए, ठीक है, किशोर दा हो गए, लता मंगेशकर जी हुई, तो इनके अंदर आपकी संगीतात्मक बुद्धि देखने को मिलती है। तो 5 बुद्धि हो गई। अब 2 बुद्धि के अंदर बात करेंगे एक साथ में। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनके अंदर, लेकिन एक बार मैं समझाऊंगा आपको और इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखो ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आ रही है पूरी। अब देखिए अगली बुद्धि को मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इनके नाम आप लोग इंग्लिश में याद करना, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होती है इनके नामों के अंदर, ठीक। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। इसमें कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे उनके मनोदशा को, उनकी प्रकृति को जाना जाए, कैसे उनके हाव भाव को जाना जाए, तो दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है आपकी इंटरपर्सनल के अंदर। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इसमें खुद के साथ आदमी इंटरेक्ट करता है, खुद को जानता है, खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंटरपर्सनल में दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है और इंट्रापर्सनल में खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। अब जब इंटरपर्सनल होती है तो दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है वो, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा या उसके स्वभाव या उसकी प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति गलत लिखा, या उसकी प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। ये किन लोगों में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी नेताओं के अंदर, ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आपने देखा होगा ना, नेता जितने भी लोग क्या काम करते हैं, नेता नहीं आपका बेटा आया, इस तरीके से बोलते हैं ना इलेक्शन के टाइम पर। जैसे इलेक्शन खत्म, नेता आपको पूछेगा भी नहीं। नेता ही लोग क्या काम करते हैं, नेता को पता है कि पब्लिक बेवकूफ है, ठीक है, नो डाउट, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, खुलेआम भी मैं इसको कह सकता हूं। नेता क्या काम करता है, धर्म के आधार पर लड़ाता है लोगों को, जाति के आधार पर लड़ाता है, ठीक है, जगह के आधार पर लड़ाता है, क्योंकि उसे पता है पब्लिक को क्या चीज चाहिए, क्या ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे ये पब्लिक खास वर्ग हमारी तरफ आ जाएगा और ये खास वर्ग उनकी तरफ चला जाएगा। कैसे ऐसी बात करनी चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में दरार पड़े, तो नेताओं को इस बात के बारे में पता होती है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए नेताओं के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है इंटरपर्सनल, जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, उनकी मनोदशा हाव भाव को समझ जाते हैं, ठीक है। और एक बार इलेक्शन जीतने के बाद फिर हाथ नहीं जोड़ेंगे आपके, देख लेना। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है,
टीचर के अंदर भी ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है, आपकी इंटरपर्सनल। ये भी बच्चे के हाव भाव को देखकर समझ जाता है। मुझे भी इतनी साल हो गई, मुझे भी पता रहता है आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो टीचर के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा जो दुकानदार होते हैं ना, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। दुकानदार के पास जाओ, आपकी मनोदशा स्वभाव को देखकर समझ जाएगा। कोई भी कपड़े लेने चले जाओ दुकानदार के पास में, कोई भी कपड़ा पहना, ये शर्ट पहनी, अरे भाई साहब क्या लग रहे हो, दमदार लग रहे हो, ठीक है। अब चाहे उसमें कोई आदमी बिल्कुल भी बेकार लग रहा हो, लेकिन वो अच्छा बताएगा, ठीक है। क्या काम करेगा, अरे भाई साहब ये शर्ट तो आप पर बहुत बढ़िया लग रही है, इसके साथ में ये वाली शर्ट और ले लो, ये हमारी दुकान पर स्कीम चल रही है, एक शर्ट के साथ 2 शर्ट आपको ऐसे फ्री मिलेगी। तो देखो इनके अंदर भी ये वाली इंटेलिजेंस बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरपर्सनल, इसको आप लोग समझ गए इंटरपर्सनल को अच्छी तरीके से। दूसरी होती है आपकी इंट्रापर्सनल, जो खुद के साथ करते हैं, जैसे जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हो गए, एक यूट्यूब पर आते हैं, क्या नाम है उनका, सदगुरु जैसे है, उनका हो गई। या जो धार्मिक गुरु होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के गुरु हो, तो उनके अंदर ये वाली आपकी इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपकी 8वीं बुद्धि के बारे में, आपकी नेचुरलिस्टिक बुद्धि, यानी कि आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि। देखो मैं कह रहा हूं ना, इनके नाम से पता चल रहा है, प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी वो बुद्धि जो प्रकृति के नजदीक होती है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, और जानवर हो गए, पौधे हो गए, धातुएं हो गई, आदि प्राकृतिक संसाधनों से लगाव रखते हैं। बेसिकली प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज रहती है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, उनसे इन लोगों को लगाव रहता है। जैसे पर्यावरण जो प्रेमी रहते हैं वो लोग हो गए, या जो किसान होते हैं, इनको पर्यावरण इनसे लगाव होता है, प्राकृतिक चीजों से। तो इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। तो इसको समझिए, 8 बुद्धि यहां पर हो गई जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और 9वीं बची आपकी, इसको देख लेना। हालांकि एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस होता है पूछी जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूं। आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। हर चीज के पीछे लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान क्यों है, मैं ऐसा क्यों हो, ये ऐसा क्यों है, ये दुनिया ऐसे कैसे क्यों चल रही है, ऐसे क्वेश्चन इनके माइंड में के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो ये लोग साधु संत या फिलोसफर बनते हैं, ज्यादातर फिलोसफर के अंदर ये देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 9 बुद्धियां बता दी, इन्हीं से आपका जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएगा, इन्हीं 9 बुद्धि से आपका आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इन 9 बुद्धि को आपने अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। तो यही से आपको देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में इंटेलिजेंस आती है, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है। लेकिन आपके एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है, जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसकी आलोचना भी हुई थी। और इसकी आलोचना क्या हुई थी, सबसे वैलिड पॉइंट जो आपके एग्जाम में आता है वो ये है कि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, हम माप नहीं सकते। वो कैसे, मान लीजिए भाई किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इसका आपको पता लगाना है कि कितना बढ़िया सिंगर है, तो उसको मापने का क्या तरीका है, कैसे मापोगे आप लोग, ठीक है। तो मापने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर इसको आलोचना हुई थी, जो इसको वैलिड नहीं माना, उसका रीजन यही था कि जितने भी बुद्धि भाई हार्वर्ड गार्डनर साहब आपने बताई है, इनको हम मेजर कैसे करेंगे, इनको मापेंगे कैसे, तो ये इसकी आलोचना हुई थी, ठीक। तो ये पॉइंट आपके हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित हो गए, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया।